हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम कुछ शुरुआत की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फाइननेस ऑफ सीमेंट, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम हम डिस्कस कर रहे थे और बाकी की 4 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट के अंदर कितना फाइनली पाउडर बना है, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर साउंडनेस के अंदर वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, ये डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी होती है कि सीमेंट का जो पेस्ट है वो कितना फ्लो कर पा रहा है, इसके आधार पर हम कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो 3 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आर मेजर्ड: कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल। तो 3 टाइप की जो स्ट्रेंथ थी ये हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स व्हेन वाटर इज एडेड। तो 2 हमने टाइप की यहाँ पर सेट देखे थे। एक होता है इनिशियल सेट, यानी कि शुरुआत टाइम में जब हम पानी मिक्स करते हैं सीमेंट के अंदर, तो सीमेंट कितनी देर बाद जमना शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और हम इसको इनिशियल सेट बोलते हैं। टाइम कितना लगता है? 30 से 45 मिनट। फिर फाइनल सेट, जब सीमेंट हार्ड हो जाता है और कुछ लोड झेलने लायक सीमेंट बन जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि सीमेंट फाइनल सेट हो चुका है। तो ये टाइम होता है लगभग 10 घंटे का। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट यहाँ से हमें क्लियर था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब सीमेंट में हम वाटर को ऐड करते हैं तो हीट निकलती है, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, जब हम सीमेंट के अंदर पानी को मिलाते हैं तो रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जनरेट्स हीट। हाइड्रेशन से हीट निकलती है, तो विच कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट विच एंड ऑल्सो भी बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग क्यूरिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। अब हाइड्रेशन से जो हीट निकलती है, तो इस हीट से क्या होता है, क्वालिटी जो सीमेंट की है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ सीमेंट, और साथ में जब हम कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पर हम इसको यहाँ पर सीमेंट के माध्यम से हम उसको सही कर सकते हैं, मतलब बैलेंस कर सकते हैं वो चीज़ें। तो जब भी बेसिक सी बात यह है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन वो हीट होती है जो कि पानी को जब हम सीमेंट के अंदर मिक्स करते हैं जो हीट निकलती है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अब इस हीट ऑफ हाइड्रेशन से सीमेंट की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन उन जगह पर अच्छी है, उन जगह पर जहाँ पर बहुत ठंडा मौसम होता है, जैसे पहाड़ का एरिया, तो वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद होती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन हीट जनरेशन इज़ हाई स्पेशली इन लार्ज स्ट्रक्चर, इट मे कॉज अनडिजायर्ड स्ट्रेस। दूसरी तरफ अगर हम देखें इसमें, तो हीट जब बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रेसेस भी आ सकते हैं। स्ट्रेस हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो बदले में वो जो फोर्स हम पर लगाती है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेस। तो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हैं, तो उस स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस आ जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण। द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज अफेक्टेड मोस्ट बाय C3S एंड C3A। C3S होता है कैल्शियम सल्फेट और C3A होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब हमने सीमेंट के पढ़े थे कि सीमेंट के अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। तो सेम चीज़ यहाँ पर आ गई, C3S कैल्शियम सिलिकेट और C3A कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किस पर डिपेंड करती है कि C3S कितना मिला है और C3A कितना मिला है। एंड ऑल्सो बाय वाटर सीमेंट रेशो। वाटर और सीमेंट का रेशो तो मेन है ही, क्योंकि वाटर जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उस पर डायरेक्टली निर्भर कर रहा है। फिर फाइननेस का भी मैंने आपको फर्स्ट जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो आपको समझाया था कि जितना ज़्यादा बारीक पाउडर पिसा होगा सीमेंट का,
उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगी। तो फाइननेस पर भी डिपेंड कर रही है हीट ऑफ हाइड्रेशन। फिर क्यूरिंग टेम्परेचर यानी कि जिस टेम्परेचर पर हमें मैनेज करना है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो उस टेम्परेचर को क्योर करने में, जैसे कि बहुत अगर ठंड का एरिया है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़रूरी है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन of Portland cement is calculated by determining the difference between the dry and the partially hydrated cement obtained by comparing these at 7th and 28 days। तो heat of hydration पोर्टलैंड सीमेंट की हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हम फाइंड करते हैं कि ड्राई और पार्शली हाइड्रेटेड सीमेंट में कितना डिफरेंस है, यानी कि ड्राई और पार्शली हाइड्रेटेड सीमेंट में कितना डिफरेंस है। और ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? ये फाइंड कर रहे हैं कि 7वें और 28वें दिन क्या उनकी स्थिति है, 7 दिन में क्या स्थिति है और 28 दिन के बाद क्या स्थिति है। तो इसको कंपेयर करके हम हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड करते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आप यहाँ से रीड कर लो। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? देखो, बल्क डेंसिटी व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, जब हम सीमेंट और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर क्या करता है, जो एयर प्रेजेंट होती है सीमेंट के अंदर उस एयर को हटा के खुद से वहाँ पर चला जाता है। यानी कि वाटर जहाँ पर एयर है, एयर को रिप्लेस करके एयर को हटा के खुद वहाँ पर चला जाता है। Because of that, the bulk density of cement is not very important. Cement has a varying range of density depending on the cement composition percentage. अब सीमेंट की कोई पर्टिकुलर नहीं है डेंसिटी, लेकिन ये एक रेंज में वेरी करती है। रेंज मतलब एक वैल्यू से स्टार्ट होके किसी एक फिक्स्ड वैल्यू तक इसके बीच में डेंसिटी रहती है। The density of cement may be anywhere from 60 to 78 pounds per cubic foot। तो density of cement कितनी रहती है? लगभग 62 से लेकर 78 पाउंड्स पर क्यूबिक फुट। तो इतना बल्क डेंसिटी सीमेंट की रहती है। तो बेसिक सी बात यह है कि जब भी वाटर और सीमेंट को हम मिक्स करते हैं तो वाटर उन सब एरियाज में चला जाता है जहाँ पर पहले से एयर थी, तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। और सीमेंट की डेंसिटी एक रेंज में होती है, वो रेंज है 62 से लेकर 78 पाउंड पर क्यूबिक फुट। बल्क डेंसिटी के बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर हम इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली यूज्ड इन मिक्सचर प्रपोर्शनिंग कैलकुलेशंस। तो जनरली हम इसको कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं जब हमें मिक्स बनाना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 3.15। अब जो पोर्टलैंड सीमेंट है, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.15। बट अदर टाइप्स ऑफ सीमेंट, फॉर एग्जाम्पल पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट may have specific gravity of 2.90।
तो पोर्टलैंड सीमेंट की 3.15 होती है, लेकिन जो और हैं जैसे कि फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या फिर पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, तो इनमें अलग हो सकती है, तो वो क्या है 2.90 भी हो सकती है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉपर्टी है। तो 7th और 8th आप रीड कर लो। तो ये सब हमने सीमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये यहाँ से हमने रीड कर लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट शुरू करते हैं टॉपिक हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड। जैसे आईएस कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग सीमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंबुजा सीमेंट या बिरला सीमेंट, वो कंपनी का नाम है। अलग अलग यूज़ के अकॉर्डिंग जो अलग अलग सीमेंट होते हैं, जो आईएस कोड ने बताए हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के सीमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड, तो क्या क्या हो सकते हैं? रैपिड हार्डनिंग, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, क्विक सेटिंग, हाई एल्यूमिना, पोर्टलैंड स्लैग, लो हीट, एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड एटसेट्रा सीमेंट। तो इन सब टाइप के सीमेंट हो सकते हैं। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें फटाफट हार्ड कराना है सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग यूज़ करेंगे। किसी जगह पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तुरंत, तो वहाँ पर हम स्ट्रेंथ वाला यूज़ करेंगे। कहीं पर हम चाहते हैं कि जल्दी सेटिंग हो जाए, क्विक सेटिंग हो जाए सीमेंट की, तो वहाँ पर हम क्विक सेटिंग यूज़ करेंगे। यानी कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हम सीमेंट को यूज़ करते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड। तो पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में सीमेंट दिख रहा है, तो सीमेंट तो सबने देखा ही है कि सीमेंट कैसा दिखता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड मैन्युफैक्चर टू सूट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग सीमेंट्स को बनाया है और उनका यूज़ हम करते हैं। तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड। तो सबसे पहला है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं और हाई अर्ली स्ट्रेंथ के नाम से भी बोल सकते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, रैपिड हार्डनिंग यानी कि बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाएगा सीमेंट। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तो फास्ट हार्डन वाला रैपिड हार्डनिंग हो जाएगी। या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ, और जब हार्ड होता है तभी तो स्ट्रेंथ आती है, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगी और ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और जल्दी चाहिए, तो हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे? रैपिड हार्डनिंग या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। द सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ फास्टर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी बोलते हैं हम इसको, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट है, इसमें स्ट्रेंथ जल्दी आती है ओपीसी के कंपैरिजन में। ओपीसी में थोड़ा लेट आती है और रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर काफ़ी जल्दी स्ट्रेंथ आ जाती है। इट्स इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स आर द सेम एज दोज ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। अब इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि जैसे ही हम इसके अंदर पानी को मिक्स करते हैं तो ये हार्ड होने लगता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जब जमना शुरू हो गया, और फाइनल सेटिंग टाइम जब पूरे तरीके से हार्ड हो गया है और लोड लेने के लिए तैयार है और स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाती है, तब हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग। तो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी सीमेंट की तरह ही है। इट कंटेन्स मोर ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर, एंड इज़ मोर फाइनली ग्राउंड। इसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो अभी हमने पढ़ा था C3S और C3A पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी के अंदर, तो C3S को हम बोलते हैं
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो ये C3S ज़्यादा होता है रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट में, और साथ में ये बहुत ही फाइनली ग्राउंड होता है। इस बात का क्या मतलब है? फाइनली ग्राउंड मतलब ग्राइंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा फाइन की जाती है, यानी कि पाउडर बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक पार्टिकल्स कर देते हैं कि हमें पार्टिकल का पता ही नहीं चलता, बहुत ही बारीक बिल्कुल पाउडर बना देते हैं। तो ग्राउंड बहुत ही फाइनली हम ग्राइंड इसको कर देते हैं। अब इससे क्या होगा? बहुत फाइनली ग्राइंड है तो जल्दी से हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, हाइड्रेशन रिएक्शन हुई तो हार्ड होएगा, हार्ड होएगा तो स्ट्रेंथ आएगी, और स्ट्रेंथ आएगी तो हमारे लिए अब लोड लेने के लिए स्ट्रक्चर तैयार है। तो जितना भी फाइनली ग्राउंड होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। इट गिव्स आउट मोर हीट वाइल सेटिंग एंड इज सच अनसुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। अब रैपिड हार्डनिंग है, बहुत जल्दी हार्डनिंग चाहिए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है मतलब हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी सेटिंग के दौरान, और ये अनसुटेबल है मास कंक्रीटिंग के लिए, यानी कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पर मास कंक्रीटिंग में हम ये यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्रैक आ सकते हैं। It is used for such structures as are to be subjected to loads early। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पर लोड्स बहुत जल्दी आने वाले होते हैं, जैसे कि रिपेयर ऑफ ब्रिजेस। अब हमें किसी पुल को रिपेयर करना है, तो पुल को रिपेयर करना है तो ऐसा नहीं है कि हम अलाउ कर दें कि हाँ अब 10 दिन तक पुल सूख रहा है, ऐसे नहीं कर सकते ना हम वहाँ पे, क्योंकि हमें ट्रैफिक को वापस से ऑन करना है, ट्रैफिक को फिर से चलाना है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जो भी रिपेयर करना होता है वहाँ इस सीमेंट से हम उसको रिपेयर कर देते हैं। अब फटाफट हीट निकलती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकली तो हार्ड हुआ, हार्ड हुआ तो स्ट्रेंथ आई, और स्ट्रेंथ आ गई तो ये लोड लेने के लायक बन गया है, तो हम जल्द से जल्द ट्रैफिक वहाँ पर दोबारा से चालू कर सकते हैं। ब्रिजेस में हो गया, या फिर जैसे रोड्स, तो रोड्स में ही वही सीन है, हम रोड्स में ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते हैं, तो हम ब्रिजेस या रोड्स को अगर रिपेयर करना होता है तो हम इस सीमेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर कॉस्टली दैन द ऑर्डिनरी सीमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सीमेंट, यानी कि नॉर्मल सीमेंट की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अब बहुत जल्दी काम कर रहा है आपका, आसान कर रहा है काम, तो ऑब्वियस सी बात है महंगा तो होगा ही। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग एट क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर पर बर्न करने से हम इसे बनाते हैं। एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैल्शियस एंड आर्जिलेशियस मटीरियल एंड grinding the resultant clinker without the addition of gypsum and not more than 1% of air and training agents। अब देखो पीछे कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। ये तो हमें पता चल गया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं और इस मिक्सचर के अंदर कैल्शियस और आर्जिलेशियस ये मटेरियल मिक्स होते हैं। जब हम इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तो हम नॉर्मल सीमेंट में क्या कर रहे थे, 5% जिप्सम को ऐड कर रहे थे। 5% जिप्सम ऐड करने से क्या हो रहा था, ये रिएक्शन को स्लो कर दे रहा था, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर दे रहा था। तो इससे क्या हुआ था कि जितना भी सेटिंग टाइम है वो बढ़ जा रहा था, यानी कि 30 मिनट में सेट हो रहा है तो इसने 50 कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगी थी। लेकिन अब हमने क्या किया, जिप्सम डाला ही नहीं है। डाला कितना है, सिर्फ जिप्सम डाला ही नहीं है बिल्कुल, तो जिप्सम डालेंगे नहीं तो रिएक्शन के अंदर रिटार्डेशन नहीं होगी। रिएक्शन जितना रेट पर ओरिजिनली होनी थी उसी रेट पर रिएक्शन हो जाएगी, कोई रुकावट जिप्सम की वजह से नहीं आएगी, क्योंकि जिप्सम का काम था रुकावट डालना और डिले कराना चीज़ों को। अब हमने जिप्सम को ही हटा दिया तो डिले नहीं होगा और रुकावट नहीं आएगी, तो अब फटाफट सीमेंट हार्ड हो जाएगा। और साथ में हम 1% एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स भी डाल देते हैं, यानी कि एयर जा पाए
तो 1% एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स भी इसमें रहते हैं। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 मोर्टार क्यूब्स, तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 मोर्टार क्यूब्स, एरिया ऑफ फेस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्यूब बनाया है, 3 क्यूब बनाया, मिनिमम 3, जिनका एरिया कितना है साइड है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, composed of 1 part of cement and 3 parts of standard cement sand by mass and P by 4 plus 3% of water shall be under। अब टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, 3 क्यूब्स बनाते हैं। क्यूब्स का साइज़ क्या होता है 50 सेंटीमीटर हर एक साइड, क्यूब है तो तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होता है। तो इसमें बनाते वक्त हम 1 पार्ट सीमेंट डालते हैं और 3 पार्ट सैंड डालते हैं, और P by 4 plus 3% ऑफ कंबाइंड मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो इसको हम इतना वाटर डाल के ए पार्ट आफ्टर 24 आवर्स प्लस माइनस 30 मिनट्स नॉट लेस देन 15.69 न्यूटन पर mm²। तो 24 आवर्स जब बना रहा उसके बाद हम इतना लोड अप्लाई कर देते हैं, और 72 आवर्स के बाद या फिर 71 या 73 आवर्स के बाद प्लस माइनस 1 आवर, तो हम इतना लोड अप्लाई करके टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट फिलहाल रहने दो, फिलहाल इतनी प्रॉपर्टीज़ देखो जो हमने पढ़ी हैं। तो रैपिड हार्डनिंग और हाई यील्ड स्ट्रेंथ सीमेंट में हमने बेसिक पैराग्राफ पढ़ा है, इसको रीड करो। यहाँ से हमें रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ का जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है वो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। टेस्ट के लिए बस इतना याद रख लो कि टेस्ट के लिए हम 50 बाय 50 इतने का हम स्पेसिमेन बनाते हैं। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमें यहाँ से क्लियर है। और अगर हमें डिटेल में पढ़ना होता है तो IS 8041E 1978, इसके अंदर पूरा इस सीमेंट के बारे में हर चीज़ डिफाइंड है। कंस्ट्रक्शन के लिए हर एक चीज़ के लिए कोड है, स्टील के लिए अलग से कोड है, कंक्रीट के लिए अलग से कोड है, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, इन सब के लिए अलग से है। तो हर एक चीज़ के लिए कोड बना रखा है। कोड कैसे बनाया, प्रैक्टिस के बेसिस पर। जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसके अंदर नोट किया हमने क्या क्या मटेरियल कितना कितना डाला है, कितना लोडिंग हुई है। तो फिर जब स्ट्रक्चर बना तो हमने देखा कि वो सही रहा बहुत टाइम तक, तो उसके बेसिस पर हमने कोड में वैल्यूज़ डाल दी कि आपको इतने पर ही कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि वो हमने चेक कर रखा है, प्रैक्टिकली हमने वो बनाकर देखा है, तो स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है। तो हम हर चीज़ के लिए कोड बना देते हैं। तो इस कोड में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में सब कुछ गिवन है। नेक्स्ट है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो हम ये क्विक सेटिंग सीमेंट नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत कर देंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए भी ऑन कर लो, जिससे जब भी नई वीडियो आए तो आप देख सकें। ओके, थैंक यू।